चंदन और स्टेफी की शादी तय होकर हो रही थी। मंडप में दोनों पवित्र अग्नि के सामने 7 फेरे ले रहे थे। इस खास पल में जहां चंदन के चेहरे पर नई जिंदगी की खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था, वहीं स्टेफी पूरी तरह उदास दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में नमी थी और चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। जब फेरे लेते लेते चंदन की नजर स्टेफी पर पड़ी तो वह उसके इस बदले हुए भाव को देखकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि खुशी के इस मौके पर वह इतनी दुखी क्यों है। रात को जब चंदन सुहागरात के लिए कमरे में गया तो उसने देखा कि स्टेफी चुपचाप बिस्तर पर बैठी है। वही उदासी उसके चेहरे पर बनी हुई थी। चंदन ने प्यार से कारण जानना चाहा, लेकिन स्टेफी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह फेरकर उसी भारी शादी के लिबास में लेट गई। यह देखकर चंदन अंदर से टूट सा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने पास रखी चादर उठाकर स्टेफी को ओढ़ा दी और खुद जमीन पर गद्दा बिछाकर सो गया। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन चंदन के इस व्यवहार ने स्टेफी के मन का डर थोड़ा कम कर दिया। अगले दिन जब विदाई का समय आया, स्टेफी एक भारी बैग लेकर आई। चंदन ने मदद करनी चाही, लेकिन उसने मना कर दिया। कार में भी वह पीछे बैठ गई, जिससे चंदन को थोड़ा दुख हुआ। रास्ते भर दोनों के बीच खामोशी रही, बस नजरें मिलती और फिर झट से हट जाती। रास्ते में एक फोटो स्टूडियो में दोनों फोटो खिंचवाने गए। फोटोग्राफर ने उन्हें करीब आने को कहा, लेकिन जैसे ही चंदन आगे बढ़ा, स्टेफी पीछे हट गई। यह देखकर चंदन फिर से निराश हो गया। शाम को मेले में घूमते वक्त स्टेफी की नजर एक बनारसी साड़ी पर पड़ी जो इनाम में मिल रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन चंदन उसकी इच्छा समझ गया। वह रस्साकशी के खेल में उतर गया। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद उसने जीत हासिल की। यह देखकर पहली बार स्टेफी के चेहरे पर खुशी और चिंता दोनों दिखाई दी। फिर दोनों दोबारा फोटो खिंचवाने गए। इस बार जब फोटोग्राफर ने पास आने को कहा तो चंदन हिचक रहा था, लेकिन स्टेफी खुद आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया। यह पल चंदन के लिए बेहद खास था। उसकी सारी खुशी उसी एक पल में समा गई। दूसरी ओर पूजा की कहानी बिल्कुल अलग थी। शादी के बाद उसकी सुहागरात उसके लिए एक डरावना अनुभव बन गई। वह बीमार थी, बुखार में थी और उसने साफ मना किया, लेकिन उसके पति अरुण ने उसकी हालत को नजरअंदाज कर दिया और जबरदस्ती की। पूजा का दिल और भरोसा दोनों टूट गए। सुबह जब उसने विरोध जताया तो अरुण ने इसे अपना अधिकार बताया और उल्टा उसे ही गलत ठहराया। समाज के डर और बदनामी के कारण पूजा चुप रह गई और उसी दर्द में जीने को मजबूर हो गई। इन दोनों कहानियों में जमीन आसमान का फर्क है। चंदन ने अपनी पत्नी की भावनाओं को समझा, उसकी ना का सम्मान किया और धैर्य रखा। वहीं अरुण ने रिश्ते को अधिकार समझकर अपनी पत्नी की इच्छा को नजरअंदाज किया। चंदन की कहानी सिखाती है कि सच्चा रिश्ता प्यार, सम्मान और धैर्य से बनता है, जबकि अरुण की कहानी दिखाती है कि जब रिश्तों में जबरदस्ती और अहंकार आ जाता है तो वह बंधन नहीं, बोझ बन जाता है। असल मर्दानगी ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि अपने साथी को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराने में होती है। रिश्ते की नींव विश्वास और सहमति पर टिकती है और यही बात हर इंसान को समझनी चाहिए।